दोस्तों अभी जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको लेकर मैं आप लोगों से क्या कहूं मेरे भाई, जो कि भैया जुड़ा हुआ है दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिकंदर के साथ। और भाई इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप भी सकते में आ जाओगे, क्योंकि भैया हम लोगों ने एक बात लगातार देखी थी कि भाई सिकंदर को लेकर लगातार सिकंदर के दीवाने ये अपील कर रहे थे इस फिल्म के मेकरों से कि ये गलती मत दोहराओ जो कि आप लोगों ने पहले टाइगर के पार्ट थर्ड के साथ दोहराया था, जिसकी वजह से टाइगर को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो भाई क्या है ये नुकसान वाला मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि फिल्मी चाचा में। तो दोस्तों सिकंदर को लेकर अब ये लगभग कंफर्म खबर हम लोगों के सामने आ गई है, जिसको लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि भैया मैं कभी नहीं चाह रहा था कि ये खबर कंफर्म हो, क्योंकि ये खबर अगर कंफर्म हो जाती है तो भैया दूसरी बार कहना तो सिकंदर की टीम दूध को भैया छाछ समझकर पीने की गलती कर रही है। और उस वक्त जुबा जली थी टाइगर के पार्ट थर्ड की, लेकिन उससे भी कुछ सीख नहीं ले पाए हैं लगता है सिकंदर के मेकर मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को इस बात की जानकारी आज से 20 दिन पहले ही दे दी थी कि भाई सिकंदर का जो रिलीज डेट होने वाला है वो होने वाला है भाई 30 मार्च का। यानी कि भैया ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और इस पर अब लगभग कंफर्मेशन आने का वक्त आ गया है। यानी कि भैया आज सिकंदर का एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने आएगा, एक पोस्टर के साथ, एक मोशन पोस्टर के साथ, जिसकी शूटिंग हाल फिलहाल में ही की गई थी। आपको मैंने बताया था ना कि भैया इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर डिजाइन किया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस करने के लिए, और आज के दिन वो अनाउंसमेंट होने जा रहा है मेरे भाई। और इस अनाउंसमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रिपोर्ट जो छुपा है वो ये होने वाला है, जो कि भाई कोई भी सिकंदर का दीवाना होते हुए नहीं देखना चाह रहा था। यानी कि भैया सिकंदर के तो दीवाने यही अपील लगातार इस फिल्म के मेकरों से कर रहे थे कि इस फिल्म को 28 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज करना चाहिए ताकि इस फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिल सके। लेकिन भाई पता नहीं क्या सोचकर सिकंदर के मेकर केवल एक ही ऑडियंस गैलरी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अगर भैया सिकंदर 28 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होती तो इस फिल्म को एडवांटेज मिलता भैया 28 फरवरी का, तो उस एडवांटेज मिलता फ्राइडे का, इस फिल्म को एडवांटेज मिलता फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का। लेकिन भाई इस फिल्म के मेकरों ने जो प्लान बनाया है उसमें वो लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं पहले संडे का। यानी कि संडे को एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा दिन है, एक बड़ी छुट्टी है, यानी कि गुड़ी पड़वा होने की वजह से उस दिन इस फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी, ऐसी उम्मीद इस फिल्म के मेकर लगाकर बैठे हैं। तो भाई गुड़ी पड़वा का अगर छुट्टी का दिन है तो भैया वो तो संडे का ही दिन पड़ रहा है ना। तो भैया ऑलमोस्ट ये फिल्म अगर संडे को रिलीज हो रही होती तो गुड़ी पड़वा अगर होती या ना होती भी तो इस फिल्म को इस बात का एडवांटेज जरूर मिलता, क्योंकि भैया ऑलरेडी संडे एक हॉलीडे है मेरे भाई, एक हॉलीडे है। और भाई क्या सोचकर इस फिल्म के मेकरों ने ये नया सगुफा फोड़ दिया है कि भाई गुड़ी पड़वा होने की वजह से इस फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी। चलिए उनकी ये बात हम लोग मान लेते हैं। तो भैया फ्राइडे और सैटरडे का दिन छोड़ने में आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? फ्राइडे को इस फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग मिलती, सैटरडे को वैसे भी कई सारी कंपनियों में छुट्टी होती है, हाफ डे होता है, और इस बात का भी एडवांटेज इस फिल्म को मिलता। उसके बाद भैया मंडे जो कि ईद का दिन होने वाला है वहाँ पर भी इस फिल्म को ज़बरदस्त कमाई मिलती, यानी कि ज़बरदस्त ओपनिंग मिलता। यानी कि भैया 4 दिन का वीकेंड इस फिल्म को पहले ही मिल जाता, तो 4 दिनों में तो ये फिल्म फाड़ कर रख देती। अब यहाँ पर एक नई थ्योरी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा गढ़ी जा रही है कि भाई पोस्ट ईद का भी फायदा इस फिल्म को मिल सकता है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। तो भाई अगर 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को भी इस फिल्म को इस बात का बेनिफिट मिलता पोस्ट ईद का, तो भाई यहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे कि 6 दिन का वीकेंड इसका होता ना। अगर ये फिल्म 28 मार्च को सिनेमा घरों में होती तो क्यों, अगर ये फिल्म 28 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होती तो। लेकिन भैया अब इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को 30 तारीख को रिलीज किया जाएगा, तो भैया उस हिसाब से तो मुझे यही बात नजर आ रही है कि इस फिल्म को केवल
2 दिनों का ही एडवांटेज मिल रहा है, एक तो भैया रविवार का और दूसरा ईद की छुट्टी का। अब पोस्ट ईद पर कितने लोग इस फिल्म को देखने आएंगे, ये बात तो हम सब कल्पना ही कर सकते हैं कि भैया, क्योंकि पोस्ट ईद में नॉर्मल डे शुरू हो जाएगा, वर्किंग डे शुरू हो जाएगा। तो भैया पोस्ट ईद में अगर इस फिल्म को बेनिफिट मिलता भी है तो वो केवल एक कम्युनिटी का ही मिलेगा, और ख़ास तौर पर वो कम्युनिटी कौन है, तो भैया ईद पर टारगेट किसको किया जाता है, तो भैया हमारे मुस्लिम भाइयों को, जो कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आएंगे। तो भैया क्या वो बाकी कम्युनिटी जो कि इस फिल्म को अपना सपोर्ट दे सकती थी, उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करी है सिकंदर की टीम? ये बात मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से मुझे लगता है कि सिकंदर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये फिल्म 28 मार्च को रिलीज होती है तो ये फिल्म लगभग 6 दिन का एडवांटेज लेगी। इवन 6 दिन क्या बोले भैया, इस फिल्म का पहला हफ्ता ही बहुत ही शानदार जाएगा, क्योंकि जैसे इस फिल्म का पहला हफ्ता कंप्लीट हो रहा होगा कि इस फिल्म का दूसरा वीकेंड शुरू हो जाता 4 तारीख से, जिसको वजह से इस फिल्म को 10 दिन का एडवांटेज मिलता है मेरे भाई। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म के मेकरों ने ये एडवांटेज गंवाने का मन बना लिया मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी आज आप लोगों के सामने आ जाएगी कि ये फिल्म जो है वो 30 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया सिकंदर के मेकरों का ये जो सोच है कि भैया ईद वाली ही ऑडियंस को हम पहले टारगेट करेंगे, तो भैया क्या ये उनकी सोच सही है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।